हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार सिंह। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजू क्लासेस में। आज के जो इस वीडियो में हम सब मेडिवल हिस्ट्री में एक नए वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो गुलाम वंश के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं। तथा गुलाम वंश का समय काल मैंने आपको इसके एंशियंट हिस्ट्री के परिचय में बताया था कि 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक का जो शासन काल था वही गुलाम वंश का ही था। इसमें जो है हमें गिनकर 4-5 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना है। तो जो आज का हमारा वीडियो है इसमें जो है हम सब आज के इस वीडियो में हम सब जो है पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे जो है गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले गुलाम वंश का जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं कि यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का समय काल ही जो है गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है। तथा यह सल्तनत काल का प्रथम वंश प्राप्त होने का श्रेय जो है गुलाम वंश को ही माना जाता है। और आप सब जानते ही होंगे कि इसे सल्तनत काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासक जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं तथा सुल्तान की उपाधि जो है धारण करते हैं। इसी वजह से इस काल को जो है सल्तनत काल भी कहा जाता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में जब मैं मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु जब होती है 1206 ईस्वी में खोखर जाति के लोगों के द्वारा जब उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसने जो भी क्षेत्रों को जीता था उसे जो है उसे 3 भागों में उसके 3 प्रमुख गुलामों के बीच में बांट दिया गया था। ठीक, जो उसमें सबसे पहला नंबर गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे जो है भारत का शासन काल मिला। यालदौज जो उसका नंबर 2 का गुलाम था उसे गजनी का शासन काल मिला, शासन सत्ता प्राप्त हुई। तथा तीसरे नंबर पर जो कुबाचा था उसे जो है काबुल और कंधार की गद्दी प्राप्त हुई। ठीक, तो मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। भारत में ऐबक का शासन था, गजनी में यलदौज का शासन था, काबुल और कंधार में शासक था वो था कुबाचा। ये इसके तीनों जो है प्रमुख गुलाम हुआ करते थे। ठीक, चूंकि गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए, गुलाम वंश में हम जितने भी शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं वे सब अपने अपने मालिकों के गुलाम हुआ करते थे। इस वजह से इसे जो है गुलाम वंश भी कहते हैं। और इसे एक मीन्स अल्सो नोन एज मामलुक वंश, इसे जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। और मामलुक वंश कहे जाने के पीछे का कारण बस यही है कि जो भी जितने भी गुलाम थे इस वंश के, उनके माता पिता स्वतंत्र हुआ करते थे। बात को समझिएगा कि इस वंश के जितने भी शासक जितने भी गुलाम थे उनके माता पिता स्वतंत्र थे तथा उनके पुत्र क्या हुआ करते थे, गुलाम थे। तो ऐसे ही गुलामों को क्या कहा जाता था, मामलुक कहा जाता है। समझ में आया कि मामलुक का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र माता पिता के गुलाम पुत्रों को ही मामलुक कहा जाता था। तथा इसी वजह से इस वंश का नाम पड़ गया मामलुक वंश। ठीक, तो आज के इस टॉपिक में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक मात्र 4 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तथा यह जो है इसे ही दिल्ली सल्तनत का हम सब स्थापना या स्थापना करने वाला भी मानते हैं। वास्तविक संस्थापक तो वैसे इल्तुतमिश को कहा जाता है, परंतु यदि आपसे सिर्फ पूछे परीक्षा में कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो उसका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जिसका समय काल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक है। ठीक, उस उसके बाद ऐबक का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ होता है चांद का देवता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या हो गया, कुतुबुद्दीन जो कि क्या है, चांद का देवता है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था, इसी वजह से यह गुलामों के दर्द को जानता था। तो इसने जो है इसने ये जो है लाखों का दान किया करता था। इसी वजह से लाख बख्श एवं पील बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि यह जो है लाखों का दान किया करता था। ये दान में सोने चांदी यहाँ तक कि हाथियों को भी ये जो है दान किया करता था। ठीक, उसके बाद ऐबक जो था कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। इसी वजह से इसे जो है वास्तविक संस्थापक हम सब नहीं मानते हैं।
ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यह स्वयं को सिपाह सालार अर्थात राजा का एडवाइजर, ठीक, जो भी राजा को जो था एडवाइजर था, ये अपने आप को वही मानता था। इसी वजह से ये कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं हुआ था। ये राजगद्दी पर भी ये कभी नहीं बैठा था। अपने यहाँ जैसे राम भगवान के जाने के बाद भरत जी करते हैं, वो कभी गद्दी पर नहीं बैठे एवं अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किए। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गौरी के जाने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी स्वयं को राजा नहीं कहा, यह स्वयं को सिपहसालार करता था। ये राजगद्दी पर भी ये कभी नहीं बैठा था। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात, मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद ये कभी भारत नहीं आया तथा इसने अपनी राजधानी किसे, लाहौर को ही जो है अपनी राजधानी इसने बनाया था। जब यह गुलाम के रूप में मोहम्मद गौरी के पास आता है तो मोहम्मद गौरी ने इसे आमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। आमीर ए आखुर का पद का मतलब होता है जो घोड़ा, इसकी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आमीर ए आखुर का अर्थ हो गया अस्तबल का प्रमुख, अस्तबल प्रमुख। चूंकि उस समय अश्व सेना का बोलबाला था, तो अस्तबल अर्थात घोड़े का प्रमुख होना भी एक बहुत ही बड़ी पद मानी जाती थी। चूंकि यह बहुत ही ज़्यादा योग्य था तो मोहम्मद गौरी ने इसे तुरंत ही आमीर याखुर के पद पर नियुक्त कर दिया था। इसने भारत में जो है 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। आपने इसकी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, बहुत ही प्रसिद्ध है मस्जिद। पहली मस्जिद जो भारत में बनाई गई थी वह कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था, जो कि एक संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर निर्मित है। ठीक, और 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था। युद्ध के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर 2.5 दिनों तक छिपा हुआ था। इसी वजह से एक झोपड़ी था जिसे बाद में तोड़वा कर इसने जो था एक मस्जिद बनवाया। इसी वजह से इसे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। इतना, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे। आप अगले साइड पे बढ़ते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, ठीक, ये देख लेते हैं। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसने किसके नाम पर जो था कुतुब मीनार का नाम रखा, चूंकि इसका भी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसने जो है अपने नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जबकि यह गलत है। इसने जो है एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ इसने करवाया था। किस वर्ष? 1199 में इसने जो था यह कार्य प्रारंभ करवाया था। यह अपने जीवन काल में इसको पूरा नहीं करवा सकता। 1231 ईस्वी में इसका गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का निर्माण कार्य जो है पूर्ण करवाता है। 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाने का श्रेय जो है फिरोज शाह तुगलक को जाता है। एक बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार की ऊपरी भाग टूट गया था, ऊपरी मंजिल टूट गया था, जिसे जो था बाद में फिरोज शाह तुगलक ने पुनः निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, चौगान या इसे हम सब आज पोलो कहते हैं, ये घोड़े से गिर गया तथा इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद इसे जो है लाहौर में दफनाया गया, तो लाहौर में ही इसका मकबरा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर और इसका मकबरा भी, दोनों ही स्थान कहाँ है? लाहौर में ही है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है। 1 वर्ष तक ये शासन करता है तथा इल्तुतमिश जो इसका दामाद, और इल्तुतमिश उसका क्या था? दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है जूढ़ का युद्ध, जो है 1211 ईस्वी में जूढ़ का युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो जाता है? विजयी होता है, विन हो जाता है, तथा आराम शाह को गद्दी से हटा के इल्तुतमिश जो है खुद अगला शासक बन जाता है। इस युद्ध को जीतकर इल्तुतमिश जो है अगला शासक बना। और इससे पहले कौन? ये बदायूं का क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश जो था बदायूं का राज्यपाल था इस युद्ध से पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देख लिया।
यही सब जो है परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यह 1206 ईस्वी में शासक बनता है, 1210 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी मृत्यु क्या, चौगान खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करवाया गया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो इसने शुरू करवाया था। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसे जो है पील बख्श और लाख बख्श भी कहा जाता था। यह जो इसके माता पिता स्वतंत्र थे, यह गुलाम था। यह मोहम्मद गौरी के शासनकाल में आमीर ए आखुद अर्थात अस्तबल प्रमुख के रूप में कार्य किया करता था। ठीक। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतनी ही होती है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है क्या क्या काम आपको करना है। आपको जो है 4 काम करना। सबसे पहले जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप सब शेयर करिए, तथा अगर आपने नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक भी करिए। अब धन्यवाद।